अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक बहुत ही अहम चैप्टर है सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर तीन मेन फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहला है मीन, जो कि फिजिकल क्लास में मैंने आपको कराया था। उसके बाद दूसरा होता है मीडियन, जो कि मैंने कल आपको सॉल्व करवाया था। और आज हम करेंगे मॉड। ठीक है जी। इसका फार्मूला भी मैं लिख कर आपको व्हाट्सएप करूँगा। पहले तो वो आप जिस तरह से बेसिकली लिखना होता है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको आप एक नज़र देख लेंगे। फिर मैं आपको जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। मोड बेसिकली होता क्या है? मोड ये कहते हैं द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड। ठीक है जी। रजिस्टर है कोई पेजेस? रैयान, आपने कोई लाइन वाइन मार दी और नोट का ऑप्शन ख़त्म करना होगा हमें। सिक्योरिटी का नोट ख़त्म हो गया जी। इट इज़ अच्छा जी। तो मैं ये कह रहा था कि मोड होता क्या है। मोड सबसे पहले द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड। जो डाटा की सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। अब ये इस वक्त आपके सामने ये कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। सबसे पहला कॉलम है क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉलम है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट भी आपको पता है किस तरह से निकालते हैं। फिर एफ एक्स आ जाएगा, क्लास बाउंड्रीज एंड सम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये सारे कॉलम्स आप बना लें जल्दी से। मैं आपको भेज रहा हूँ मोड का फॉर्मूला। जब आप ये लिख लें तो आप मुझे चैट में जाकर बता दीजिएगा। हाँ जी, मैंने आपको भेज दिया है। आप वो फार्मूला जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया है वो फार्मूला। ये पूरे सारे कॉलम्स बनाने के बाद वो फार्मूला लिख लें। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मॉड। जो डाटा में सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है वो मॉड कहलाती है। ठीक है जी। डाटा की सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू क्या कहलाती है जी? मॉड कहलाती है। तो ग्रुप डाटा में जो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, ग्रुप डाटा में हमें मोड क्लास देखनी होती है। यानी हमें उस रॉ का तयन करना होता है जिससे हमें ये पता लगे। जो मॉड में हमें फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही पूरी रॉ मोड क्लास कहलाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, फ्रीक्वेंसी है अल्लाह भला करे 15, 45, 85, 25, 45। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है डेट इज 85, जो कि हाईलाइट हुई है। तो ये जो हाईलाइटेड है येलो, दिस इज बेसिकली मोड क्लास। इसको, इस पूरी रॉ को हम मोड क्लास कहेंगे। इसको हम मोड क्लास क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो इसी में से हैं। फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसे मोड क्लास कहा जाएगा। ये मोड क्लास है। फॉर्मूला आपने, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, एग्जैक्टली जैसे लिखते हैं। बहरहाल में तो एक्स कैप इक्वल्स टू, एक्स कैप इक्वल्स टू एल प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय एफ एम माइनस एफ वन
डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्योंकि हाथ से जिस तरह लिखते हैं वो मैंने आपको भेज दिया, आपने अभी हम देख लिया है। अब हमें ये पता चल गया कि मोड क्लास ये वाली है। कैसे पता चला, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो इसलिए। अब इसमें फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा होता है एल। एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड क्लास। इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो क्लास बाउंड्रीज हैं, एक है 2.995 और दूसरी है 3.995। ठीक है, एक 2.995 है और दूसरी 3.995। तो बेसिकली जो लोअर है वो 2.995 है, इसलिए ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड क्लास कराएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इस हम लिखेंगे इक्वल टू 2.995। ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है, एच आता है। एच हाइट क्या होती है, हाइट होती है क्लास बाउंड्री में से हायर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। हायर क्लास बाउंड्री जरा गौर कीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है 3.995 ये हायर क्लास बाउंड्री है, उसके बराबर में जो लिखा हुआ है वो लोअर क्लास बाउंड्री है 2.995। तो हायर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री हम माइनस करेंगे तो बचेगा 1, दैट इज कॉल्ड द हाइट। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, एफ एम माइनस F1 जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है। एफ एम मतलब है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारे पास 85 है तो हम 85 लिखेंगे, माइनस F1 कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को F1 कहते हैं। तो जो हमारे पास 45 है तो हमने 45 पुट कर दिया। अब ये 2 जो है ये फॉर्मूले का आ जाएगा, 2fm यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 85। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 85। इसके बाद अब्दुल रहमान बीकॉम पार्ट 2। अब्दुल रहमान आप खुद एग्जिट हो जाएं अभी, अभी आप लोगों की बारी तो 8:30 बजे आएगी बेटा, 8:30 बजे। ठीक है, आप अभी एग्जिट कर दें। मैं आपको एग्जिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं करूँगा तो आपके लिए वापसी आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, 2fm जो फॉर्मूले में 2fm में 285 हो गया, माइनस F1 85 के ऊपर वाली वैल्यू 45 माइनस F2 नीचे वाली वैल्यू 25। ये हमने इसमें सारे वैल्यूज पुट कर दी। अभी देखें हमने क्या किया, हमने वैल्यूज पुट किए और हमने कुछ भी नहीं किया। जो हमने वैल्यूज पुट किए हैं इसको गौर से देखिए, कौन सी वैल्यू कहाँ से मैंने उठा के लिखी है, ताकि आपको समझने में मसला ना हो। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छी तरह से देख लें कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ये सर, सर जी, बोलिए बोलिए। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आवाज़ आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा रिवाइज अगर आप करवा दें, यही वाला जी, जो आपने किया है अभी। आपने वो जो मैंने व्हाट्सएप किया वो देख लिया फॉर्मूला? वो वाला फॉर्मूला देख लिया, वो बस सर वो आपने कॉपी में नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सीन आया। हाँ, अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ कि 2fm की वैल्यू आई है, 2fm की वैल्यू आई है, ये कहाँ से आई है 85 की? देखें 2 जो है ना, पहली बात तो ये है कि 2 जो है वो तो फॉर्मूले का है। ठीक है, हेलो। सही हो गया। हाँ, अब ये देखो, ये मेरा मेरा कर्सर नजर आ रहा है स्क्रीन पर?
ये जो 85 नजर आ रहा है, ये इसको मैं, ये जो येलो है मैंने इसको जी हाईलाइट जी किया सर है, आ रहा है। ये 85 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जी एफएम जी किसे जी कहते हैं? एफएम कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 85 है तो ये एफएम कहलाएगा। अब समझ में आया? सही है। अच्छा सर अच्छा, आपने आवाज चली गई आपकी। जो जी जी सर ये आपकी सॉरी जो सर। नहीं सर वो कोई वॉशरूम गया था वो बता रहा था आपको। अच्छा सर ये मैं बोल रहा हूँ ये जो एल है ना ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना एक्स के। लोएस्ट, अच्छा और मैं दोबारा से एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए एल, एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास या मॉड क्लास। अब ये 2.995 एल है, ये यहाँ से लिया गया है, जहाँ पर एक कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ से हमने लिया है, ये लोअर क्लास बाउंड्री। इसके बाद हाइट है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करो तो हाइट आती है। ठीक है, तो इस 3.995 में से अच्छा सर हमने 2.995। ये जो हमने टू 2.995 जो लिया हम इसमें 0.995 भी ले सकते थे 1.995 भी ले अच्छा सकते वो थे आपने तो नहीं ले बात सकते करके थे हमने हम, काफी सारी बातें क्योंकि हमें मॉड क्लास लेनी है, क्योंकि हमें मॉड क्लास, ये पूरी रॉ जो मैंने हाईलाइट की ये मॉड क्लास है। जो भी वैल्यू लेंगे इसी रॉ में से लेंगे और कहीं से कोई वैल्यू आप नहीं ले सकते। इसलिए हमने इस रॉ में से हमने ये वैल्यूज पकड़ी। ठीक है जी, तो लोअर क्लास बाउंड्री तो इस सर रॉ हमने में। सिर्फ रॉ में ये एल में हमने सिर्फ 0.995 क्यों लिया हम तो कोई भी ले सकते थे नहीं, नहीं ले इसी सकते वाली। थे इसमें क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ना। अब क्लास बाउंड्री का देखें ना, यही कॉलम है ना क्लास बाउंड्री का, तो ऊपर देखें लिखा हुआ है क्लास बाउंड्री, तो यही है। अब क्लास बाउंड्री आपके पास सिर्फ दो हैं, या तो लेफ्ट वाली या राइट वाली। लेफ्ट वाली 2.995 है, राइट वाली 3.995 है, इनमें से ही कोई एक लेनी होगी। सही हो गया सर। तो इसलिए हमने लोअर ली, लोअर लेनी होती है तो 2.995 के अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पर हम नहीं ले सकते। ठीक है जी, अब हाइट, हाइट में क्या होता है? हाइट हमेशा जो मॉड क्लास आती है उसमें जो दो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। राइट वाली क्लास बाउंड्री में से लेफ्ट वाली क्लास बाउंड्री को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हाइट होती है। ठीक है जी। इसके बाद एफ एम आपने सुन लिया, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। अब एफ वन और एफ टू क्या होता है? एफ वन होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू, और एफ वन होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू, और एफ टू होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के नीचे वाली वैल्यू। तो यही वजह है 85 के ऊपर अगर आप गौर करें, 85 के ऊपर जो गौर करें आप, तो 45 लिखा हुआ है जो एफ वन हो गया, और 85 के नीचे 25 लिखा हुआ तो ये एफ टू हो गया। इस तरह से फ्रिक्वेंसी एफ एम एफ वन मैं ये लिख दूंगा अगर इसके अंदर भी, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। दिस इज एफ एम। ठीक है जी, ये एफ एम हो गया। तो ये क्या है जी? ये है एफ वन। ठीक है जी, और ये है एफ। अच्छा, ये वैल्यू चूंकि चेंज हो रही है तो मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, एफ एम। अच्छा, ये नीचे ये जो 25 है ना, ये एफ टू है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब हमने ये वैल्यूज इसमें पुट, हाँ बोलिए। अच्छा सर एक कल वाला जो लेक्चर है वो जरा सा रह गया था जी, तो मैं उसको वो बेटा उसको वीडियो, किस मैं उसको वीडियो आज अपलोड करके आप लोगों के ग्रुप में लिंक आज शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बस सही हो गया। मैं ये कह रहा था अगर अपलोड कर दे आप जी वरना जी, फिर मैं अपलोड बाद में करूंगा, डोंट दिक्कत वरी। होगी। आज का भी, कल का भी। अभी मैंने कल से अब तक कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। इंशाल्लाह आज मैं अपलोड करके आपको लिंक भी सेंड करूंगा, और मेरा जो बस चैनल सही है, चैनल पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी, आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो मार्केटिंग भी करता जाऊँ ना साथ साथ। सही हो गया सर। हाँ बस उसी की टेंशन थी। ओके ओके। अब देखें 2.995 है, 2.995 एग्जैक्टली एग्जिट आ गया। अब प्लस वन है। अब प्लस के बाद वन जो है ना, वन पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। वन जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो क्योंकि कोई चेंज नहीं आता तो हम इसको वन को वैसे ही गायब कर देंगे। अब 85 माइनस 45 करेंगे, 85 माइनस 45 होता है 40, तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 85। 2 मल्टीप्लाई बाय 85 होगा 160 70 170। 170 में से माइनस होगा 45 और माइनस होगा 25। तो 45 और 25 दोनों को अगर हम मिलाएं तो 60 70 हो जाएगा, तो ये 170 माइनस 70 हो जाएगा।
ठीक है ना। आप दोबारा सुनिए, 2.995 एग्जैक्टली सेम लिख दिया। 1 से 85 माइनस 45 मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हमने सिंपली 1 जो है ना वो उसमें से गायब कर दिया। 1 गायब कर दिया, अब बचा 85 माइनस 45। 85 माइनस 45 हमने जब किया तो वो 40 आ गया, जो यहाँ पर आपको भी 40 नजर आ रहा है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 85 माइनस 45 माइनस 25, इसका जो आंसर आया वो 170 आ गया, माइनस 70। 170, 2 इंटू 85 का आंसर 170, माइनस 45 माइनस 425 का आंसर माइनस 70। अगले स्टेप में हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखें, इक्वल टू 2.995 एग्जैक्टली लिखने देंगे, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने 170 माइनस 70 कर दिया, ये क्या हो गया, 100 हो गया। अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, 0.4, 40 डिवाइड बाई 100 क्या होता है, 0.4 होता है। तो x इक्वल टू 2.995 प्लस 0.4। ठीक है जी। तो आखिरी स्टेप में इसको ऐड कर लेंगे, 2.995 प्लस 0.4, 3.395। दिस इज कॉल्ड मोड, ये कहलाएगा मोड। अब मैंने क्या किया, एक एक क्लास में आपको मीन, एक क्लास में मीडियन और एक क्लास में मैंने आपको मोड करा दिया। अब आप लोगों की बारी है। फाइवर में जब आप उठाएंगे, सेक्शन सी के अंदर ये सवाल आया हुआ है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। आप क्या करें, फाइवर के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगली क्लास में मैं बोर्ड लगाकर आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट लाइक अ क्लासरूम इन्वायरमेंट दूंगा आपको अगली क्लास में। तो अगली क्लास से पहले पहले आपने करना ये है कि फाइवर के कुछ सवाल सॉल्व करें, सबूर, वकार, शहान, महक, और उसको समझने की कोशिश करें। जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने नहीं किया सॉल्व तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी ले लें स्क्रीनशॉट एक, स्क्रीनशॉट दूसरा, पूरा सवाल इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।